हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक मैथ्स में। तो आज मैं आपके सामने डाइस के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को लेके आया हूँ जो विद इन सेकंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम से आपको ऑलरेडी पूछे जाते हैं और मेरे ऑलरेडी 3 वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन या फिर इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं ऐसा क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हूँ जैसे ये 3 डाइस, उसके बाद 4th डाइस और ऑलरेडी 2 डाइस 1 डाइस का क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे लास्ट 3 वीडियोज़ में आप देख सकते हो वहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चंस पे पूछा है कि ए के विपरीत क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड। तो कभी आप देखोगे क्वेश्चंस में 3 डाइस रहेंगे या फिर 4 डाइस या फिर 5 डाइस या 6 डाइस भी कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता होगा। तो करना क्या है कि आपको ऐसे 2 डाइस को सेलेक्ट करना है जहाँ पे एक फेस क्या हो आपका कॉमन हो। तो अब यहाँ पे पूछा ए का विपरीत, तो हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे जहाँ एक फेस क्या हो जाए आपका कॉमन हो जाए। तो यहाँ देखेंगे के ए बी, अब यहाँ दिया हुआ एम, ये एच एम और ये के। तो यहाँ देखोगे आप के ये आपका कॉमन है। तो इन दोनों डाइस को ही अगर हम लोग ले लें तो ये आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका आप छोड़ दो या फिर आप नहीं भी लोगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट ही आएगा। आप ये कंपेयर आप इन दोनों को भी कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो। तो हम वैसा टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, आप डायरेक्ट क्या करोगे, सिंपल से एक ही है कि एक सिंगल आप फेस आप देखोगे कि कॉमन कौन से है। तो मुझे मिला, तो हम लोग क्या करेंगे अब ये क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे आप जाओगे इस तरह से, और यहाँ से के है तो ये हम लोग क्लॉकवाइज इस तरह से हम लोग इसे क्या करेंगे काउंट करेंगे। और ये सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं के देन बी देन ए, के देन बी देन ए। उसके बाद अब यहाँ पे के, तो के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, के को लिखेंगे और उसके बाद एम, उसके बाद एच। सो ये हो गया आपका एम और ये हो गया एच। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि एक के विपरीत क्या है, यानी अपोजिट फेस क्या होंगे ए का। तो यहाँ ए का अपोजिट ये हो गया आपका अपोजिट, ये अपोजिट, के का अपोजिट बाकी जो बच गए। तो बचा क्या आपको, यहाँ P दिख रहा है तो K के लिए हो जाएगा P। अब बाकी B का अपोजिट M, A का अपोजिट H। तो अब यहाँ से जो भी आप क्वेश्चंस में हो वो आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप देख सकते हो क्या है, A का विपरीत, यानी हो गया आंसर हो गया आपका H, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे नंबर में दिया हुआ ये भी 3 डाइस है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे डाइस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जहाँ क्या हो एक फेस आपका कॉमन हो। तो देखते हैं, पहले डाइस पे दिया हुआ है 2 1 3, यहाँ 1 3 2 है कॉमन। ठीक है, तो 2 का अपोजिट मैंने बताया भी था आपको मेरे लास्ट वीडियो में, आप देखोगे भी कि इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ मैंने करवाया था कि अगर 2 फेस अगर कॉमन हो तो ये इसके डायरेक्ट क्या होते हैं, ये हमेशा याद रखोगे, ये इसका अपोजिट होते हैं। तो 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2, लेकिन क्वेश्चंस में क्या है 3 का अपोजिट। तो आपको तो 2 का अपोजिट 5 मिल चुका है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या 3 का अपोजिट। तो हम लोग आगे चेक करते हैं कि सिंगल डाइस हमारा कॉमन कौन सा है। तो यहाँ देखते हैं, ये हो गया आपका 2 4 3, यहाँ पे आपका ये 2 और 3, यहाँ 2 कॉमन है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये दिया हुआ 3 1 5, ये 3। हाँ, यहाँ देखोगे आप ये एक कॉमन और ये एक कॉमन, ये एक सिंगल कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे किसको, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ कंपेयर में आप देखेंगे अब कॉमन नंबर क्या है मेरा, यानी कॉमन आप देखोगे तो यहाँ देखोगे आप 3 और ये 3। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 3 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से आप इसे रोटेट करोगे। तो 3 5 1, तो यहाँ 5, देन ये हो गया आपका 1। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले को देखेंगे 3 2 4, तो ये हो गया आपका, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे भी रोटेट करेंगे, यानी 3 2 4, ये 3 के नीचे 3 लिखोगे, उसके बाद 2 देन 4। ठीक है, तो अब ये 5 के लिए 2 अपोजिट, 1 का अपोजिट यानी हो गया 4। तो बचा नंबर क्या आपके पास, बचा 6। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 का विपरीत कौन होगा, तो 3 का विपरीत हो जाएगा आपका 6। तो नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में है। बस यहाँ क्या है कि यहाँ पे आपको डाइस दिख रहे हैं, 4 डाइस दिख रहे हैं। तो अब ये 4 डाइस को हम लोग कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ याद रखोगे एक बार हमेशा कि आपके पास अगर 4 डाइस हो या 5 डाइस हो तो करना क्या है, मैंने बताया कि आप ऐसे 2 डाइस को सेलेक्ट करोगे जहाँ एक फेस आपका क्या हो कॉमन हो। ठीक है, तो अब हम लोग उस
वे दो डाइस को हम लोग लेंगे जहाँ पे हमारा एक फेस कॉमन हो। अगर एक फेस कॉमन ना हो तो फिर हम लोग दो फेस में हम लोग करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था। इधर आपका ये दो फेस कॉमन था 2, ये आपका 1 3, तो ये हो गया 2 का 5, तो ऐसा भी हमारा मिल जाएगा। जैसे सपोज यहाँ 2 के लिए 5 हो गया, तो अब हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, 2 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैसे दो डाइस को सेलेक्ट करेंगे जो हमारा क्या है, कॉमन पार्ट है, जहाँ पे एक फेस कॉमन हो जाए। तो ये 6 2 4, तो ये आपका 2 4 यानी हो गया 6 के लिए तो 3 अपोजिट हो गया। अगर इन दोनों को कंपेयर, आप डायरेक्ट कंपेयर अगर करना चाहते हो तो 6 का आंसर हो गया 3, यानी 6 का जो होगा फेस क्या होगा, अपोजिट फेस 3 होंगे। यानी 6 के लिए तो आपको डायरेक्ट इन दोनों को कंपेयर से डायरेक्ट आप विदिन सेकेंड आप डायरेक्ट देखने के साथ साथ ही फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, 2 का अपोजिट। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4, ये देखोगे आप 3 4, यहाँ देखोगे आप 3 4, ये भी देखोगे आप 3 4, यानी 2 का अपोजिट 5। अब ऐसे मैं इस तरह से कंपेयर आप ऐसे करते रहोगे, ये भी एक प्रोसेस है। अब विदिन सेकंड आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, या फिर आप अगर एक डाइस अगर कॉमन, एक अगर फेस अगर कॉमन ले लोगे तो आप डायरेक्ट सभी के लिए निकाल सकते हो। अगर इस तरह से अगर कॉमन करते हो, कहीं 2 फेस अगर कॉमन मिल जाए तो हमारा एक एक करके आपको कॉमन मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पे आपका 3 4 ये कॉमन था, सॉरी 2 और 4, तो ये 2 4 कॉमन, यानी 6 का हो गया 3। देन अब इन दोनों को मैंने कंपेयर जब किया तो 3 4, ये 3 4 हो गया, 5 का हो गया 2। आंसर तो मेरा मिल चुका है कि 2 का 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अगर डाइस को देखोगे, अगर यहाँ दिया हुआ 3 5 4 और यहाँ दिया हुआ 1 3 2, तो यहाँ देखोगे आप इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ दिया हुआ है ये आपका 3, ये एक 3, एक सिंगल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, वही प्रोसेस सेम क्लॉकवाइज की तरफ करेंगे। तो ये 3 देन 4 देन 5 देन 4 देन 5। अब यहाँ पे हम लोग सेम वैसे ही प्रोसेस 3 1 2, ये हो गया 3 देन 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5 का 2, 4 का 1 और ये 3 का हो गया 6। तो यहाँ पे आ गया, अभी हम लोग जैसे निकाले थे इन दोनों को कंपेयर करके डायरेक्ट 6 के लिए 3, इन दोनों को कंपेयर किए तो 2 का 5, इन दोनों को कंपेयर किए तो मुझे सभी कोई सारे नंबर्स के अपोजिट है मुझे मिल गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको 4 डाइस दिए हुए हैं और यहाँ पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या होगा। ये ऑप्शन है 1 4 5 6। तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को मैंने किया कि आपको वही डाइस को सेलेक्ट करना है, या फिर आपका एक फेस कॉमन हो जाए, या फिर आपका कहीं 2 फेस कॉमन है, तो हमारा जो बच गया हुआ है वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो हम कंपेयर करते हैं, हमें लाना क्या है, 3 का विपरीत। ओके, तो यहाँ देखोगे आप 2 5 4, तो यहाँ आपका कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम कॉमन कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखोगे आप 2 और ये 2, ये एक ही आपका क्या है, फेस कॉमन है। बाकी 5 4, यहाँ 5 4 नहीं है, तो आपके लिए आसान होगा कि 1 और 3 को कंपेयर करोगे। तो हम लोग करेंगे कैसे, क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज मैंने इस तरह से, यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 2, देन उसके बाद 5 देन 4, ये हो गया 5 देन ये हो गया 4। अब उसके बाद नेक्स्ट ये 2 के नीचे 2, देन ये हो गया 6, तो यहाँ हम लोग यहाँ 6 लिखेंगे और ये उसके बाद 3। तो ये 5 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3। तो यहाँ क्वेश्चंस में था आपका 3 का विपरीत यानी 3 का अपोजिट, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग देखें अभी, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है। यहाँ दिया हुआ है BCA और EAC, ये 4 डाइस दिए हुए हैं, जहाँ नंबर आपका क्या है, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि D का विपरीत क्या होगा, और ये है ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग सेम प्रोसेस वही करेंगे कि इन दोनों को कंपेयर करते हैं, और हमें क्या करना है कि एक फेस हमारा कॉमन हो जाए। तो यहाँ देखते हैं CBA, ये हो गया आपका CAC। ठीक है, अगर यहाँ अगर ये 2 फेस अगर कॉमन है, तो मैंने बताया ये भी था कि 2 फेस अगर कॉमन हो तो बचा हुआ जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी B का अपोजिट E होगा, यानी हो गया B का अपोजिट E। ये आपका पूछा हुआ है D, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखते हैं फिर। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो
तो ये C और ये E, C और E ये दो कॉमन है, तो A का अपोजिट हो गया आपका D, ये A का अपोजिट हो गया D। जो आपका आंसर पूछा था D का विपरीत क्या होगा, यानी A का D है तो D का भी A होगा, तो आंसर तो हो गया आपका A। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करने से आपको ये आंसर मिल गया। तो इसी तरह से आपको कंपेयर करते रहना है, या फिर आपका 2 मिल जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल सा जो एक दूसरे का जो बचा हुआ जो फेस है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। और अगर एक फेस मिले तो मैंने ये भी प्रोसेस बताया था कैसे हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कंपेयर करके हम लोग तीनों का जो बाकी जो हमारे 3 फेस जो हैं उन दोनों का सभी का हम क्या कर सकते हैं, विपरीत हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमारे 4 डाइस दिए हुए हैं और ये आपको पूछ रहा है एफ का विपरीत क्या होगा, यानी अपोजिट फेस क्या होंगे एफ का। तो ये दिया हुआ EAC और ये CDE। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। फर्स्ट दो को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये हो गया आपका EC, यहाँ देखोगे आप ये E और C, ये C और E ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो ये A का अपोजिट हो जाएगा फिर D। तो A का अपोजिट हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये A का अपोजिट हो गया D। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हो गया आपका CD कॉमन है, यानी E के लिए आपका अपोजिट हो गया B। सो ये E का अपोजिट हो गया B। तो बाकी जो बच गए यहाँ पे C और F एक दूसरे का अपोजिट ही होंगे, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखोगे आप, इन दोनों को कंपेयर आप करोगे तो C ये कॉमन है, यानी D का A ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ एक सिंगल फेस आपका कॉमन, ये देखोगे आप C जो है ये आपका सिंगल फेस कॉमन है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लॉकवाइज की तरफ, इसे भी हम लोग क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट करेंगे। तो ये होगा क्या, यहाँ लिख लेंगे हम लोग C देन A देन E देन A देन E, उसके बाद यहाँ से C D, C के नीचे C देन D और देन B। अब ये देखोगे आप, मिला आपका AD, ये भी आपको मिल गया। तो बचा हुआ क्या F, तो ये C और F एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा F का C। तो आप इस तरह से कंपेयर करके विद इन सेकेंड आप फाइंड कर सकते हो डाइस के प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस मेरे चैनल में आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक नया सवाल और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।